साल था 1947। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की राख से बाहर निकल रही थी, लेकिन भारत की धरती पर एक और तूफान जन्म लेने वाला था। एक ऐसा फैसला जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया भारत का विभाजन। उस समय भारत सिर्फ एक देश नहीं था, ये संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और करोड़ों सपनों का विशाल संसार था। सदियों से साथ रहने वाले लोग एक ही गलियों में हंसते थे, एक ही खेतों में काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे राजनीति ने इंसानों के बीच ऐसी दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी जिसे बाद में खून से रंगा जाना था। ब्रिटिश साम्राज्य समझ चुका था कि अब भारत पर राज करना आसान नहीं रहा। हर शहर में आज़ादी की आवाज़ गूंज रही थी, कहीं गांधी के शांतिपूर्ण आंदोलन तो कहीं क्रांतिकारियों की गोलियां। पूरा हिंदुस्तान उबल रहा था। लेकिन इसी बीच एक और मांग तेज होने लगी। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना अलग देश की मांग कर रहे थे। एक ऐसा देश जहां मुसलमान खुद का शासन चला सकें। और फिर पाकिस्तान नाम पहली बार राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि नक्शे पर खींची जाने वाली एक लकीर इंसानों की रूह तक को चीर देगी। दिल्ली, लाहौर, कराची, अमृतसर, हर शहर में बेचैनी बढ़ने लगी। लोगों के बीच शक पैदा होने लगा। पड़ोसी जो कभी परिवार जैसे थे अब एक दूसरे को डर की नज़रों से देखने लगे। और फिर आया अगस्त 1947। ब्रिटिश सरकार ने फैसला सुना दिया, भारत दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि करोड़ों लोगों को अचानक तय करना पड़ा कि अब उनका घर किस देश में है। उस रात लाखों परिवारों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। घर, दुकानें, खेत, बचपन की यादें, सब पीछे छूटने लगा। रेलवे स्टेशन लोगों से भर गए। हर तरफ चीखें, रोना, अफरा तफरी। लोग सिर्फ एक चीज़ बचाना चाहते थे, अपनी जान। इतिहास के सबसे बड़े पलायन की शुरुआत हो चुकी थी। हजारों ट्रेनें सीमा की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन उनमें बैठने वाले लोगों को नहीं पता था कि कई ट्रेनें अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगी। कुछ ट्रेनों में सिर्फ लाशें बचीं। पूरा डिब्बा खून से भर चुका था। स्टेशन पर खड़े लोग जब दरवाजे खोलते तो अंदर सन्नाटा होता और मौत की बदबू। पंजाब की धरती जल रही थी। गांव के गांव खत्म किए जा रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर समुदाय इस हिंसा की आग में जल रहा था। उस समय इंसानियत जैसे कहीं खो गई थी। माएँ अपने बच्चों से बिछड़ रही थीं, बच्चे अनाथ हो रहे थे, और लाखों लोग बिना किसी गलती के इतिहास की सबसे क्रूर राजनीति का हिस्सा बने। कहा जाता है कि विभाजन के दौरान लगभग 10 से 15 लाख लोगों की जान गई और करीब 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। इतिहास में इतनी बड़ी मानव त्रासदी बहुत कम देखी गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 15 अगस्त 1947 की आधी रात दिल्ली रोशनी से जगमगा रही थी। भारत आज़ाद हो चुका था। लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज हर तरफ थी। लेकिन उसी समय सीमा के दूसरी तरफ लाखों लोग अपने खोए परिवारों के लिए रोए थे। किसी के पिता पीछे रह गए थे, किसी की बेटी रास्ते में खो गई थी, किसी का पूरा घर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। आज़ादी और दर्द दोनों एक ही रात पैदा हुए थे। और फिर भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। लेकिन उनके बीच की नफरत आने वाले दशकों तक युद्धों, आतंक और राजनीति में बदलती रही। इतिहास के पन्नों में 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की अधूरी कहानियों का नाम है, जिन्होंने एक रात में अपना घर, अपना परिवार और अपनी पहचान खो दी। आज भी पंजाब और बंगाल की पुरानी गलियों में कुछ टूटे हुए मकान, कुछ पुरानी तस्वीरें और कुछ बूढ़ी आंखें उस दर्दनाक विभाजन की गवाही देती हैं। और शायद इसी वजह से भारत का विभाजन सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि इंसानियत को हमेशा चेतावनी देने वाली एक सच्चाई बन चुका है।